जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय श्लोक नंबर 29। अर्जुन उवाच। दृष्टे एवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम् इत्रंसते हस्त्वतः कचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। हा- हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्ष अक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। यहाँ पर जो अर्जुन है वो जैसे कभी युद्ध कोई भी हमारी इच्छा के विपरीत कोई भी सिचुएशन होती है तो हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन के भी विचार हो रहे हैं कि वो जो भी कर रहा है, सामने जो दृश्य उसको दिखाई दे रहा है वो सही है कि नहीं, मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, है ना, ये उसके दिमाग में आ रहा है। और उसकी हाँ, तो उसके दिमाग में इसलिए ये चीज पैदा हो रही है, उसने वो अपने जीवन के लिए तो उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वही जो है वो शरीर भाव से प्रभावित है। देह अभिमान अभी उसके अंदर मौजूद है। इस कारण उसकी जो दृष्टि है वो क्लियर नहीं हो पा रही और उसे अपने शरीर से ज्यादा दूसरे के शरीर में जो है उसको सार दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक मुक्ति की तरफ पे जब जाता हुआ मनुष्य होता है तो दोनों ही चीजों से आपको छूटना पड़ता है। उसमें आपके अंदर यदि देह अभिमान है तो आपको अपने शरीर से भी देह अभिमान खत्म करना पड़ेगा और दूसरों के शरीर से भी देह अभिमान को खत्म करके ही आप सही कर्म करने पर चलते हैं। हाँ, मतलब ये उसके पहले की स्थिति है कि जो भी उसके मन में हो रहा है, एक लेमैन है तो उसके मन में भी यही होगा कि मैं अपनों को कैसे मारूं, अपने के ऊपर कैसे मैं अटैक करूं। तो वो स्थिति इसमें अर्जुन की इस समय वही हो रही है ना। बिल्कुल यही यही स्थिति चल रही है, बिल्कुल। ये शाम अर्थे कांक्षिक्षतम नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणमस्त्य कत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तू क्या कहना ही क्या है। हाँ, तो इस यहाँ पे अर्जुन फिर दोबारा से उनको यही सब हो रहा है कि मैं इस भोग और सुख का क्या करूंगा कि हाँ, मतलब ये है कि जैसे वो यदि ये जीवित रह गया, उनको उसने मार भी दिया,
तो हाँ उसके बाद में वो जिन लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीजें करेगा तो वो उसका मतलब क्या बनता है जब वो ही लोग नहीं रहेंगे। तो अभी उसको इतनी श्योरिटी हो रही है कि वो अपना मरना तो देख ही नहीं रहा, हाँ दूसरे का मरना उसे दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको लग रहा है मैं ही जीतूंगा और ये सब लोग मर जाएंगे, तो फिर ये जब मेरे संबंधी नहीं रहेंगे, चाहे वो गुरु हैं या और लोग हैं, तो मैं इस जीत का क्या करूंगा। और मुझे हाँ, तो जो लोग होते हैं, हाँ, जिनके लिए मतलब वो सुख की ये चाहता है ना कि जैसे जो भी इंसान अपना जो भी पोजीशन हासिल करता है तो वो समाज में एक सबको दिखाने के लिए भी करता है। तो अभी इसकी अर्जुन की ये स्थिति है कि सामने यदि जो मेरे प्रिय लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं कि किसको दिखाऊंगा, राज्य का भी सुख का मैं किसको दिखाऊंगा। अभी दिखाने वाली पोजीशन में बैठ गया वो। हाँ यहाँ पे अभी भी उसको ये लग रहा है लड़ाई भी करूंगा तो मैं जीत भी, एक तो अपनी जीत की श्योरिटी हो रही है, और दूसरा कि मैं दिखाने के लिए ही लड़ रहा हूँ। उसको अभी क्लियर नहीं है कि किस लिए लड़ रहा है। बस लड़ूंगा हाँ, तो और मैं जीतूंगा, बिल्कुल और जी। फिर मेरे जीत को कोई देखने वाला नहीं होगा। अभी उसका साइन, उसकी अर्जुन की जो चेतना का जो साइन है ना, वो भ्रमित चेतना है अभी इस समय, चेतना भटकी हुई। हम्म। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वैतानातताहिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्ध्वान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, हमें ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मे त्रिद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञे अस्माभिः पापाद् अस्मान् वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य अभिदर् अभिद जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में भी पाप को नहीं देख रहे, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हाँ यहाँ पे इनको धृतराष्ट्र के पुत्रों को ये लग रहा है कि ये लोग तो पाप कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको मार के मैं पाप नहीं करना चाहता, है ना। हाँ, तो अभी तो ये यही है कि उसको अभी क्लैरिटी नहीं आ रही कि मेरे को किस लिए करना है किस लिए नहीं करना, तो अपने आप को सेव कर रहा है इस समय अर्जुन, हाँ बचाने के लिए तरह तरह के जो है तर्क कर रहा है, उसकी बुद्धि जो है तर्क कर रही है इस तरीके की। और बार बार हर श्लोक में यही श्योरिटी हो रही है कि वो अपने आप को विजय ही मान के चल रहा है, सब बातें वही इसी तरीके से कर रहा है कि मैं, मेरी तो विजय होगी और मैं इनको मार के मैं क्या करूंगा, कुल का ही नाश हो जाएगा, सब कुछ है ना। वही है, इसमें यही चीज प्रतीक हो रही है कि आदमी अपने आप को अपने आप को सही बताने के लिए कितने जस्टिफिकेशन जो है उसकी जो बुद्धि जो है वो पैदा कर लेती है। हाँ, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कुलम कृत्स्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यश्याम लुप्तपिण्डोदक्रियः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं।
दोषै रेते हि कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब यहाँ पे वो की रिजल्ट भी बताते जा रहे हैं अर्जुन, कि ऐसे पाप का नाश नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां खराब हो जाएंगी। उसके मन में बार बार ये चल रहा है कि अगर मैंने युद्ध कर लिया, मैं विजय पाली, तो उसके बाद क्या होगा। नहीं नहीं, इसमें तुम ऐसा देख पा रही हो कि ये जो है, इसमें इसमें पूरी तरह से क्या है, उसको बाहर की सिचुएशन से तो अब कुछ भी लेना देना ही नहीं है। वो अपने आप को उस उस स्थिति से बचाने के लिए अपने आप को कितने जबरदस्त तरीके से तर्क देता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन ये इसमें तो किस सोचेगा ही ना। किसको किसको बचा रहा है, किसको बचा रहा है? जो उसने बाहर दृश्य देखा, हाँ, दृश्य में दिखा उसको कि सारे अपने भाई भाई बंधु सब खड़े हैं, तो अब उसकी जो चेतना है वो युद्ध को जो बाहर जो युद्ध का जो दृश्य है उसकी चेतना उसको नहीं ले पा रही। तो अब वो अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को सही बताने के लिए उसकी बुद्धि कंटिन्यूअसली तर्क जो है देती चली जा रही है। नहीं, लेकिन ऐसा तो सोचेंगे ना कि अगर ये सारा युद्ध हो गया तो उनके हर घर में कोई भी, अगर स्त्री मर जाती है तो पुरुष अकेला रहता है, पुरुष मर जाता है तो स्त्री अकेली रहती है परिवार में, तो वो परिवार बिखर ही जाएगा। तो वो ये सोचना तो उसका सही है कि इस युद्ध से क्या हासिल क्या होगा। वो तो वो सही सोच रहा है अर्जुन यहाँ पे। और ये, लेकिन ये इसका कि वो नरक में वास होंगे, वो नरक तो जीते जी ही हो जाएगा कि जब किसी परिवार को बिखरे हुए देखेगा वो। तो मुझे लग रहा है कि ये है कि अर्जुन की स्थिति जो इस समय चल रही है वो वैसे तो बिल्कुल सही है कि इंसान सोचेगा ही उस बारे में, कि बाहर के दृश्य के बारे में, क्योंकि समाज में तो हमें वही दिखाई देंगे ना जो बचे हुए लोग हैं युद्ध के बाद। तो उनको मार के मुझे अब क्या होगा। यहाँ पे ये हो रहा है कि उसको ये धृतराष्ट्र के पुत्रों का तो वध करना बनता है, क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन उस युद्ध में, क्योंकि युद्ध तो सेनाओं के बीच में हो रखा है, तो जो सेना मर रही है वो गलत हो रहा है। तो वो सोचना तो अर्जुन का यहाँ पे सही है। वो जायज भी इसलिए नहीं है जब एक मनुष्य सामने किस कुबुद्धि मनुष्य जो है सामने खड़ा है। क्योंकि ये जो युद्ध की जो सिचुएशन तैयार हुई है और तैयार होके जो अब जो फैसला होने जा रहा है, अब फैसला जो होने जा रहा है वहां पर जो है अर्जुन उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा कि ये फैसले तक आने में भी तो कितना लंबा समय लगा है। अब जो युद्ध की स्थिति में आकर जब एक्शन का जब टाइम आया है, तब वो एक्शन करने में जो है उसके हाथ कांपने लग रहे हैं। तो अब उसको फिर क्या है, अब उसकी बुद्धि में फिर वो तरह तरह के तर्क आने लग गए। तो अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चीज को क्लैरिटी चाहिए। जब वो हम क्या होता है, जब भी हम कर्म करने लगते हैं ना, तो जब हमारे कर्मों में क्लैरिटी नहीं होती ना, तब हमारा शरीर हमें सपोर्ट नहीं करता। अब अर्जुन का भी शरीर की हालत इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय जब एक्शन का टाइम है, तो एक्शन करने के टाइम में उसकी क्लैरिटी खत्म हो गई कि मैं जो है ये दूसरे लोगों को मार रहा हूँ। वो भूल गया सारी परिस्थितियां जो पुरानी थी कि ये युद्ध की सिचुएशन तैयारी किस लिए हुई। तो ये चीज उसकी चेतना में भूल भूल पड़ गई। तो अब ऐसे ही तो हमारे साथ में भी तो यही होती है। तो ये जो गीता जो निकली है, गीता की भी इंपॉर्टेंस इसीलिए है ना, कि उसमें जो सही कर्म जो होने जा रहा है उसमें यदि आपके हाथ कांप रहे हैं करते हुए में, तो आप जो जिस चीज को बाहरी तौर पर एक्शन के थ्रू जो आप देखने में बुरा मान रहे हैं, उस एक्शन में बाहरी तौर पे बुरा एक्शन कुछ नहीं होता। एक्शन कहाँ से निकल रहा है वो मैटर करती है चीज। तो इसमें जो उसको अब क्या चाहिए, अर्जुन को क्लैरिटी चाहिए कि ये जो जो युद्ध की जो चीज जो उसको बुरी लग रही है करने में, तो वो एक्शन बुरा अच्छा नहीं है। जो चेतना किस तल पर बैठकर कर्म कर रही है वो मैटर करती है। तो अब इस चीज की क्लैरिटी के कारण ही गीता की इंपॉर्टेंस हुई है। तो अब ये क्लैरिटी जब उसको आएगी, तो ये क्लैरिटी देने में उसको अपने सामने जो रथ पे बैठे कृष्ण है
वही उसको जो है अपने योग्य लग रहे हैं कि वही उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो इस कारण जो है ये गीता की इंपॉर्टेंस इसीलिए ही ज्यादा हुई। तो गीता का जो शास्त्र है कालातीत, क्योंकि जब तक हम काल से परे होकर, समय से परे होकर जब तक हम किसी भी सिचुएशन में नहीं जाते, तो तब तक जो है, जब तक हमारा कारण मौजूद है ना, तो तब तक हम एक्शन, सही एक्शन नहीं कर पाते। जब हमारा कारण खत्म हो